देश प्रेमी, पराक्रमी, विवेकी देश बंधुओं, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड होल्डर। अपने स्वाभिमान, अपने देश प्रेम और अनुभव से प्रेरित मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं और पैगाम देता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे पैगाम को पसंद करेंगे और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। खुश रहो, आबाद रहो, रोशन रहो। अभी सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय दूंगा। परिचय कोई शोहरत के लिए नहीं, बल्कि जब मैं पैगाम दूं आप मेरे अनुभव को बैकग्राउंड में रखें। मैं हिंदुस्तान की फ़ौज का एडिशनल जनरल रहा हूँ। 2 कोरें कमांड की है मैंने। 4 कोर गजराज को असम अरुणाचल प्रदेश में, 9 को राइजिंग स्टार को हिमाचल, पंजाब और JNK में। 9 कोर को मैंने खड़ा भी किया है एज ए फाउंडिंग फादर। मैं 9 महीने के लिए सेंट्रल कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ रहा, क्योंकि मुझे वेट करना पड़ गया ईस्ट में कोर खाली होने के लिए। मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, जिससे मैं 3 साल पहले अपने कोर्समेट से मेजर जनरल बना और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एडिशनल अपॉइंटमेंट्स का। मैं सबसे लार्जेस्ट एरिया कमांड किया उस वक्त का आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, पौंडीचेरी, 5 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज को। दोस्तों, हम घर में 4 जनरल्स हैं। मैं और मेरे 2 छोटे भाई और मेरे बहन के घर वाले, मेरे जीजा जी। हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है। हम 3 भाई 20 फरवरी 2006 से लेके 31 अगस्त 2006 तक तीनों इकट्ठे हिंदुस्तान की फ़ौज में जनरल थे। काउंटर इंसर्जेंसी में मैंने खास माहिरियत हासिल की है। एज ए कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इन सब रैंकों में मैंने एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी में हिस्सा लिया है। मेरी 2 डेकोरेशंस, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वो काउंटर इंसर्जेंसी में मुझे मिली है। मेरी सब डेकोरेशंस एज ए कमांडर लीडिंग फ्रॉम फ्रंट है। मैं जहाँ भी कमांड किया, लोगों का दिल जीता है। वो हुनर मैंने सीखा है, कमाया है, पाया है। और फौज के अंदर बहुत वेल मीनिंग वेलफेयर प्रोजेक्ट्स मैंने अपनी कमांड में किए। अश्योर डिसेंट लास्ट राइट अभी तक कायम है, जिसको नेवी और एयरफोर्स ने भी अपनाया है। ये था परिचय। दोस्तों, मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1945 में जम्मू में हुआ। स्टेट ऑफिसर्स लिविंग क्वार्टर्स सतवारी। एक बहुत टिपिकल सैनिक माहौल था, डोगरा माहौल था। और जब मैंने होश संभाला, हमने देखा कि हमारे घर के बाहर 6 सर्वेंट क्वार्टर थे, हर घर के बाहर। मैं रेफ्यूजीज़ कोटली के थे, बगल वाले घर में भी, और बेगर्स मांगने वाले जो कि पाकिस्तान से आए थे, वो आम आते रहते थे। कोटली को तो हमने लीव किया तो लोग आ गए, लेकिन मीरपुर को हम लीव नहीं कर पाए, बहुत कत्लेआम हुआ। ये एक मांगने वाली से उसके बारे में पता लगा
नाक कटा हुआ, कान कटे हुए, छाती कटी हुई, गाना गाती थी, चन्ना व तेरी चाननी जोड़ा पखियां दा, मीरपुर शहर पनादा ते पण पण मक्खियां दा. You can well imagine what could be the plight of Mirpur, and she must have got escaped somehow. दोस्तों, देश का माहौल 1950s में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और जागृति का था. गाने भी बहुत अच्छे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. मेरे को गाने का शौक़ था, तो मौका मिल जाता था स्टेज, स्कूल के स्टेज के ऊपर जाके गाने का. फिल्में देश प्रेम, देशभक्ति की, जैसे शहीद, जागृति. शहीद दिलीप कुमार, कामनी कौशल, और गाना था वतन की राह में हमें वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारती है ये ज़मीन आसमां शहीद हो. तो दोस्तों, ये वो दिन थे, और क्या दिन थे, क्या माहौल था, क्या देशभक्ति थी. दोस्तों, मेरे विचार में सबसे जो पुण्य कार्य है वो है शहीदों को श्रद्धांजलि देना, उनके परिवार को सम्मान, सहारा और सहयोग तन मन धन के साथ. और सबसे उत्तम प्रेम जो है इस जीवन के अंदर वो है माटी से प्रेम, अपने देश की माटी से प्रेम. वतन की बात करते हैं. वतन हमारे लिए सबसे जान से प्यारा है. मैं एक काबुलीवाला फिल्म का गाना बताऊंगा. ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान. तो ये है वतन की अहमियत. आज़ादी की कीमत. दोस्तों, इस वतन को आज़ाद करने के लिए शहीदों ने शहादत दी, अपना खून दिया. स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून दिया, अपनी प्राणों की आहुति दी. और दिल में जज्बा था, हमारे आज के लिए उन्होंने अपना कल त्याग किया. उनका भी परिवार था, उनके भी बच्चे थे, और उनके भी माता पिता, बच्चे और सब घर परिवार था, लेकिन उसका त्याग किया शहीदों ने. उनकी कीमत हम किसी कीमत पर नहीं चुका सकते, लेकिन उनको श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं, सम्मान उनके परिवार को जरूर दे सकते हैं. दोस्तों, जहाँ तक सैनिक की बात है, सैनिकों को मैं नमन करता हूँ, उनके जज्बे को नमन करता हूँ. एक सैनिक की सोच जो मैदान जंग में जाता है, उसकी सोच ये है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा भारत रहना चाहिए. विजय लड़ाई के मैदान में भगवान पे विश्वास, अपनी सोच, भगवान पे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ. गीता का उपदेश है कि कर्ता जो है भगवान है, और हर एक सैनिक जो पात्र है वो दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी दिलो जान के साथ उस सपने को, उस भगवान की इच्छा को साकार करने में जुट जाता है और विजय हासिल करता है. मैं संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों को, जो कि एक सैनिक को मैदान जंग में राह दिखाते हैं, वो विजय श्री हासिल करने के लिए. देश सेवा वर मोहे एही, शुभ कर्मों ते कभी ना डरूं अरिसू, जब जाए लड़ूं निश्चय करी अपनी जीत करूं. मेरा सैनिकों को कोटि कोटि नमन. अब देश प्रेम से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में मैं कहूँगा.
फर्ज, कर्ज, और तीसरा शब्द है कुछ कर गुजरने का संकल्प, जज्बा। फर्ज अपने मातृभूमि के बारे में, कर्ज अपने शहीदों की शहादत का कर्ज, अपने स्वतंत्रता सेनानियों का कर्ज, और कर गुजरने का जज्बा, संकल्प, दृढ़ निश्चय। अब मैं देश प्रेम से जुड़े कुछ शब्द आपसे साझा करूंगा। फर्ज अपने देश के बारे में, अपने वतन के बारे में, अपने खाके वतन के बारे में। कर्ज अपने शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। फर्ज का मैं बयां करने के लिए एक शेर बोलूँगा। मुलायम आगोश में सुलाया हमको, खामोश आवाज़ से उठाया हमको। क्यों ना बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन, ए मादरे वतन, तूने बनाया हमको। हमको देशवासियों, हमको वतन के लिए कुर्बान होना सीखना है, करना है जुट पर, और साथ ही उसके बिगड़े हुए कामों को संभालना भी अपना कर्तव्य है। इसी के लिए मैं एक दोहे का भी उदाहरण दूंगा आपको। एक राही चलते हुए एक वृक्ष को जलता हुआ देखता है और देखता है कि पंछी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। पंछियों को कहता है, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे सब पात, तुम क्यों जलो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पंछी कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के कच्चे कीने पाक, यही हमारा धर्म है, जल मरे इसके साथ। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है फर्ज, धर्म और शहादत का। कर्ज हमारे ऊपर शहीदों की शहादत का हम किसी कीमत पर नहीं चुका सकते। एक माँ को उसका बेटा, एक विधवा को उसका सुहाग, एक बहन को उसका भाई और एक बेटे को उसका बाप नहीं लौटा सकते, लेकिन ज़रूर हम शहीदों को सही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान, सहारा और सहयोग दे सकते हैं, तन मन धन के साथ। दोस्तों, हमारे शहीद हमेशा हमारे दिल में अमर हैं और हमारे दिल में रहेंगे। किसी ने ठीक कहा है, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, ये हकीकत में हमसे जुदा होते नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। तीसरा शब्द जो है वो है जज्बा, कुछ कर गुजरने का जज्बा, दृढ़ संकल्प के साथ। इससे पहले मैं कुछ कहूँगा। दोस्तों, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, मेरा जो पार्टी है वो राष्ट्रहित है और मेरा जो चिन्ह है वो तिरंगा है। अभी कर गुजरने का उदाहरण मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से लेता हूँ। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हुए, लेकिन उनके दिल में एक प्रबल इच्छा थी देश को आज़ाद कराने की और एक नया रास्ता ढूंढने की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए। तो वो देश से भाग निकले और उन्होंने मिलाप करके बाकी देशों के साथ
एक आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया भारत की आज़ादी हासिल करने के लिए बाय आर्म्ड स्ट्रगल। और 60,000 नफरी थी आज़ाद हिंद फौज की, जिसमें से 24,000 ने अपना शहादत दी देश की आज़ादी के लिए। और ये एक मुख्य कारण था अंग्रेज़ों को हिलाने का। अंग्रेज़ इससे हिल गए और उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी देने का फैसला किया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर देने का फैसला किया। ये प्रमाण ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले 1956 में जब उन्होंने विज़िट किया कलकत्ता को, और ये उन्होंने बताया जवाब में गवर्नर ऑफ बंगाल मिस्टर चक्रवर्ती को, वो कारण था जैसे कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि वो 34 करोड़ हिंदुस्तानियों को कंट्रोल कर रहे थे, 93,000 मात्र ब्रिटिश के नागरिकों के साथ। तो ये है कुछ कर गुजरने का जज्बा देश हित के लिए, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। दूसरा उदाहरण मैं आपको हमारे वीर योद्धा जनरल जोरावर सिंह, जिन्होंने कि लद्दाख जीता और स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने के लिए बाल्टिस्तान जीता, और उनकी समाधि आज टोयो में है। उसका इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने सब कमांडर्स के साथ हाईएस्ट बैटल पोजीशन लद्दाख से अपने दुश्मन देशों को, चाइना और पाकिस्तान को चेतावनी दी, और साथ ही गलवान वैली के जो शहीद थे कर्नल संतोष और उनके साथ 19 जवान को श्रद्धांजलि दी। हाईएस्ट बैटल पोजीशन लद्दाख से सही तरीका है शहीदों को, बहादुर नौजवानों को, बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का। दोस्तों, कोई भी कर्म, कोई धर्म बिना संकल्प के अधूरा है। क्यों ना हम आज स्वतंत्रता दिवस के दिन पर कुछ संकल्प करें। सबसे पहला, हमें एक अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी बनना है। दूसरा, इस देश की रक्षा, सुरक्षा, अखंडता, इसको आत्मनिर्भर बनाना, समृद्धि और शांति को हर कीमत पर कायम रखना है। अपने निजी धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि रखना है। अपने शहीदों को हमने श्रद्धांजलि देनी है जब भी मौका आता है। शहीदों के परिवार को सम्मान, सहारा, सहयोग देना है। हमारी सेना हमारी आन बान शान और जान है। हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है जिससे कि उनका स्वाभिमान, उनका मनोबल में गिरावट आए। ना करनी है, ना करने देनी है। इसी तरीके से बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देश हित से जुड़े हुए वर्दीधारी, जो कि हमको रक्षा देते हैं और हमारे देश की संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं, उनका भी सम्मान करना है, इज्जत देनी है, सहारा देना है। दोस्तों, ये थे कुछ संकल्प जो कि हम सब ने, देशवासियों ने अपने जहन में उतारना है और उस पर अमल करना है।
दोस्तों, अब मैं एक गंभीर विषय पर आता हूँ। रोल गौरव सेनानियों का, पूर्व सैनिकों का। गौरव सेनानी एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। एकजुट कर सकते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और भविष्य उज्जवल करने का सहयोग दे सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप डिसिप्लिन्ड हैं, अनुभवी हैं, पराक्रमी हैं। आपको अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को अपने अपने क्षेत्र में, ख़ास तौर अपने गाँव में, बिकॉज ज़्यादा तौर तक हम अपने गांव से जुड़े हैं, उनमें नौजवानों, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को इतिहास सिखाना है, अपना बताना है, गौरव गाथाएं सुनानी है, अपने बहादुरी के अनुभव सिखाने हैं, बताने हैं। उनको मिलो स्कूलों में, फंक्शंस में, जहाँ भी मौका मिलता है। अपने स्किल्स जो आपने फ़ौज में हासिल की है उनका ट्रेनिंग दो उनको, और उनको ड्रग्स से बचा के रखना है जो एक न्यूसेंस बना हुआ है। आप काफ़ी सहयोग दे सकते हैं, उनको ठीक रास्ते पर डाल सकते हैं। शराब की लत ये नहीं लगनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, रणबांकुरे बनाना है आपने उनको सही मार्गदर्शन करके, सही रास्ते में डाल के, पराक्रमी विवेकी बनाकर उनको रणबांकुरे तैयार करो। अपनी जड़ों को मजबूत करो, जड़ों की सिंचाई करो। मेरा अपना गांव गुड़ा सलाथिया JNK के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सांबा के अंदर एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक दिन में नहीं होता, इसलिए सब बुद्धिजीवी जो लोग हैं अपने अपने गांव में, खास तो गौरव सेनानी, इनका योगदान ये करिए। अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, रणबांकुरे तैयार कीजिए, योद्धा तैयार कीजिए अपने अपने गांव के अंदर। नेशनल सिक्योरिटी की जहां बात है, नेशनल सिक्योरिटी में हम सब, आप सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और फौज की सहायता कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपसे संपर्क होता है, कि आपसे अपेक्षा होती है, उसे कीजिए। आप ड्रग्स का मैंने पहले बताया आपको, स्मगलिंग और गलत गतिविधियाँ जिसकी आप पूरे जानकार हैं, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, फौज के साथ शेयर करें। रियर एरिया सिक्योरिटी, जब भी फौज पे कार्रवाई आगे होती है, आप उनको रियर एरिया सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स। अपने आप को थके हुए, हारे हुए, बैठे हुए मत महसूस कीजिए। निकलिए, जाइए, मिलिए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, अपने देश को मजबूत कीजिए और कुछ पराक्रमी कार्य करके दिखाइए। अब मैं वीर नारियों की तरफ जाता हूँ। वीर नारियों, हमारा इतिहास गवाह है। जीजा भाई ने कैसे शिवाजी को, एक रणबांकुरे को कैसे उसका ट्रेनिंग किया, उसको देश रक्षा, देश सुरक्षा, देश प्रेम, देशभक्त और एक पराक्रमी योद्धा बनाया। हमारी जो फौजियों की, जो हमारी परिवार है, जो स्त्रियां हैं, एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती हैं। अपने बच्चों को संस्कार सिखाकर, पराक्रमी बनाकर, उनमें जज्बा पैदा करके, उनको एक रणबांकुरे तैयार करके, ये आपका काम है, इसे करना है। आप मेरी बहनों,
आप घर का संतुलन रख सकते हैं। एक फौजी को सही तरीके से अपनी ड्यूटी अदा करने में बहुत बहुत सहारा दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं और देश के लिए रणबांकुर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। पराक्रम हमारी धरोहर है। आप पैदाशी योद्धा हो, सैनिक हो, आपने अपनी संस्कृति, धरोहर, अपनी परंपराओं को बरकरार रखना है। आपने नए रणबांकुर तैयार करने हैं, योद्धा तैयार करने हैं। और हमारे गौरव सेनानी और योद्धा ने अनेकों अपनी लौ के साथ अनेकों रणबांकुरों के दीपक जलाने हैं। अपनी जड़ों को मजबूत करना है। मत भूलो, ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, आज़ादी के हम रखवाले। दोस्तों, ये था कुछ पैगाम। आखिर में फिर मैं कहूँगा एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहो, आबाद रहो, रोशन रहो। जय हिंद, जय भारत।